जी, कल का सबक ये था हमारा कि कुछ आयत चली थी जब अल्लाह तबारक व तआला ने तीन तरह के ग्रोहों का जिक्र किया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो तौहीद की आयत पेश की कि ए लोगों, इबादत करो अपने रब की जिसने तुमको पैदा किया, और उन लोगों को भी पैदा किया जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच सको, बच जाओ। और वो खालिक कौन है? वो खालिक वो है अल्लज़ी जाअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, जिसने ज़मीन को बिछौना बनाया, वस्समा बिना, और आसमान को छत बनाया। बिना का नादिश ये सकफम महफूजा, सकफन भी लफ्ज इस्तेमाल होता है छत के लिए, बिनान भी छत के लिए इस्तेमाल हुआ। दोनों में डिफरेंस आपने आज आप देखा है तो क्या? सक़फ़न जो है ना वो कहते हैं अंदरूनी छत को। जैसे ये हम कमरे में बैठे हैं, ये जो हमारे ऊपर छत है ये अंदर वाले हिस्से को। और बिनान जो है ना वो जहां पर जमीन का जिक्र होगा ना उसके मुकाबले में बिनान छत ये मानी आएंगे। जी, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने बात समझ में आई कि जहाँ पर आसमान और जमीन का जिक्र होगा तो बिनाअन जहाँ आएगा लफ्ज वहाँ आसमानी छत मुराद होगा। और इसी आसमानी छत को अल्लाह ताला ने सकफम महफूजा का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। सकफन का मतलब होता है जो अंदरूनी छत हो। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको बताया भी था कि हवा के दबाव की वजह से जो जमीन पर जो पार्टिकल्स आके गिरते हैं, वो दबाव की वजह से रगड़ खाते हुए जमीन पर जो है वो पहुंच नहीं पाते हैं, दरमियान में ही कहीं जो है वो फना हो जाते हैं। तो अब ये बिना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। और जहाँ सकफम महफूजा, जैसे सूरह अम्मा में, जो अम्मा ये तसालून 30वें पारे की पहली नबा। सूरत है, सूरह नबा, उसमें जो है वो सकफम महफूजा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि अल्लाह ताला ने आसमान को तुम्हारे लिए महफूज छत भी बनाया। तो सकफम महफूजा यानी सकफ बोलते हैं जो अंदरूनी छत हो, तो आसमान को अंदरूनी छत भी कहा गया। ये मेरे ख्याल है कोई 2 4 5 किलोमीटर के ऊपर जो है ना एक ओजोन की लेयर जो है वो चढ़ी हुई है। शायद कुछ साइंस का स्टूडेंट हमें हो तो उसको पता हो। तो ओजोन की लेयर, मोइजा क्या काम देती है ओजोन की लेयर? वो सूरज की जो खतरनाक शुआएं होती हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट शुआएं, उनको जमीन पे आने से रोकती हैं। जी, ये मोइजा जो है वो 8th क्लास की स्टूडेंट है, ये आजकल ये साइंस। उनसे कैंसर भी हो जाता है। जी, कौन सा जिल्द का? अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं सूरज की कुछ, वो जो है ना जमीन पर पड़ती हैं, तो ओजोन की लेयर अल्लाह ताला ने बना दी है कि वो उस ओजोन की लेयर को क्रॉस नहीं कर पाती। और वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो स्किन के कैंसर का बायस बनती हैं। तो यहाँ जमीन पर ही कुछ ऐसी जगह है, शायद मैंने सुना है कोई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है वो ओजोन की लेयर कमजोर हो चुकी है, तो वहाँ स्किन के कैंसर का जो है ना वो वहां पर जो है वो मसला बना हुआ है। तो एनी हाउ, तो अल्लाह ताला ने आसमान को जो है वो बिनान का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, और आसमान के लिए सकफ महफूजा का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। ये कल थोड़ा सा इसका रह गया था, तो ये हमने इसको आज बता दिया आपको कि बिनान का लफ्ज भी आएगा और सकफन का लफ्ज भी आएगा, सीन काफ फा, सकफन। अर्श का भी लफ्ज आता है बाज़ औक़ात में। जी, अर्श का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। जी, अर्श का मतलब क्या होता है नाजिश? वो जो कहते हैं कि जो लकड़ी वगैरह के साथ सहारा दे के जो है ना, जो शतीर वगैरह के साथ छत बनाई जाए जी, उसके जो लिए। शतीर या लकड़ी के साथ जो सहारा दे के छत बनाई जाती है उसको अर्श बोलते हैं। तो अर्श का जो है वो, अर्श जो है वो अल्लाह तबारक व ताला अर्श पर मुस्तवी भी हैं, उसको भी अर्श बोला जाता है। और उस अर्श को जो है वो क़यामत वाले दिन जो है वो 8 फरिश्तों ने उठाया होगा। हाँ, यानी जी सहारा देने हाँ, वाले। 8 फरिश्तों ने उठाया होगा। ये अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह ताला जो है वो ये कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला अपनी शान को बयान कर रहे हैं कि मेरे अर्श को जो है वो 8 फरिश्तों ने उठाया होगा। ये गालिबन जो है वो 29वें पारे में कहीं आती है, सूरह मारिज में या कहीं सूरह हाका या सूरह मारिज में ये आयत आती है कि अल्लाह ताला के अर्श को जो है वो 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ होगा। और एक और भी आती है एक हदीस जो है वो, पता नहीं कोई सहाबी शहीद हुए थे, तो सारे जो है वो फरिश्ते लपके थे उस सहाबी की रूह को जो है वो वेलकम करने के लिए। इवन के अर्श के जो फरिश्ते हैं जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है, वो भी जो है वो लपके थे उस सहाबी की जो है वो रूह को वेलकम करने के लिए। पता नहीं हसान बिन कौन थे वो, नाम मेरे जुबैर बिन अवाम अवाम, पता नहीं क्या नाम है उनका, मेरे जेहन में नहीं आ रहा। इंशाल्लाह मैं पूछ के आपको मैं बताऊंगा कि वो कौन से सहाबी थे। एनी हाउ, उसके बाद जो है वो आज हमने और ये कुछ थोड़ा सा ये भी रह गया था, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली। और अगर तुम्हें शक है कि हमने अपने बंदे पर जो नाजिल किया उस पर, तो इस जैसी एक सूरत बना लाओ।
वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के सिवा जो है वो तुम दावत दे, और दावत दो अपने हमायतियों को, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, फ़इल्लम तफ़ालू वलन तफ़ालू। जी नाजिश, फ़इल्लम तफ़ालू वलन तफ़ालू। फ़इल्लम तफ़ालू, बस अगर ना तुम सब कर सको, वलन तफ़ालू, और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे। नीचे पढ़ना, फ़इल्लम तफ़ालू वलन तफ़ालू। ये थोड़ी सी स्लाइड में प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसका तर्जमा यहाँ पर शो नहीं हो रहा। और फ़इल्लम तफ़ालू, और अगर तुम ना कर ना सको, कर सको, वलन तफ़ालू, और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे। फत्तकुन नार अल्लती, पस तुम सब डरो बचो उस आग से, अल्लती वो जो, वकूदुहन नासु, ईंधन होंगे उसका लोग, वल हिजारतु, और पत्थर, वो इद्दत लिल काफिरीन, वो तैयार की गई है काफिरों के लिए। अच्छा ये वकूद यकूद ये लफ्ज हम कई दफा पढ़ चुके हैं। ये हमने कई आयात में, कई सूरतों में वकूद यकूद इस तरह का लफ्ज पढ़ा है। इसका मतलब होता है जलाना। जैसे यूकदू, हमने पिछले फोकदू हमने पिछले आयात में पढ़ा कि एक शख्स है जिसने जो है वो आग जलाई, तो उसका जहाब अल्लाहु, उसका इर्द गिर्द जो है वो रोशन हो गया, जहाब अल्लाहु बिनूरिहिम, फिर अल्लाह ताला उन लोगों के मुनाफिकीन के नूर को ले गया। तो ये लफ्ज जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको लफ्जी तर्जमा जो है वो आहिस्ते से समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखें ये कुरान जो है वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जो है वो नाजिल हुआ है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। इसकी कुछ जो है वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी क्वालिटीज जो हैं, इसके जो एजाज हैं, इसके इम्तियाजी पहलू क्या हैं। देखें, एक तो कि ये जो है वो कुरान जो है वो अल्लाह ताला ने अपने नबी को मोजज़े के तौर पर दिया। यानी हर उस जमाने में जिस चीज की धूम मची होती थी, जिस जमाने में कोई नबी कोई रसूल आता था, तो अल्लाह उस नबी और रसूल को उस जमाने के मुताबिक मोजज़ा अता करते थे। ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जो है वो अरबी जबान की फसाहत और बलागत इंतहा को पहुंच चुकी थी। जो शुअरा थे, बड़े बड़े बेहतरीन शेर पढ़ा करते थे, और जिसका शेर, जिसके अशार, जिसके किते जो है वो बेहतरीन हुआ करते थे, उसको जो है वो खाना काबा की दीवार के साथ लटका दिया जाता था। तो अब दूसरी, एक तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ये दलील कि उस वक्त जो है वो जिस चीज का डंका था, अल्लाह ताला ने उसी सूरत में जो है वो किताब नाजिल कर दी। दूसरी दलील के इसमें हमें ये मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील मिलती है। मैंने कल आपको बताया था कि उम्मी, अनपढ़, ना पढ़ा लिखा, ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको उम्मी बोलते हैं। तो उम्मी बोलना जो है ये कोई फख्र की बात नहीं है। लेकिन उम्मी नबी अलैहिस्सलाम के लिए एजाज है, एक मोजज़ा है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन ये इतने इतना शानदार कलाम जो है, जो कि रब्बुल आलमीन का कलाम है, वो अल्लाह ताला के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हमारी तरफ जो है वो पेश किया। तो ये रसूल सल्लम की नबूवत की दलील है। ठीक है, तो कुरान की एजाजी हैसियतों से तीन बातों का अजहुस सबूत हमें मिल जाता है। एक तो अल्लाह ताला की हस्ती का सबूत हमें मिल जाता है कि अल्लाह कोई है जिसने ये शानदार किताब नाजिल की है। ठीक है, और दूसरा ये कि ये कुरान जो है, चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, इसलिए कुरान जो है वो किसी ने लिखा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख के या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन के आगे जो है वो, यानी यहूदों ने सारा से सुन के आगे बना नहीं लिया, बल्कि कुरान करीम जो है अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है। और तीसरी दलील हमें ये मिलती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बरहक हैं। ये हमें सबूत मिलता है। अब कुरान के कुछ इम्तियाजी पहलू हैं, वो जरा जेहन में रख लीजिएगा। मुझे आप ये बता सकते हैं कि कुरान का जो असल मौजू है वो क्या है। अल्लाह एक है। जी, इंसान, इंसान। कुरान का असल मौजू जो है वो इंसान है, और इस पर एक सूरत भी नाजिल की जा चुकी है, सूरतुल इंसान। क्या आप बता सकते हैं सूरतुल इंसान जो है, मैंने इसको जो है एक एक आम जुबान में भी ये मशहूर है, आम फहम जो है वो लोग इसको जो है वो एक सूरत के नाम से बोलते हैं, लेकिन असल में उसका नाम सूरत इंसान भी है। वो सूरत कौन सी है जो सूरत इंसान है? जी, आप लोगों से मुखातिब हूं मैं। नहीं, पता नहीं सर। ये हाजिर कह रही है सूरह नास। ये शायद जो है वो लोग से, इंसान से जो है वो उसने वो जो है वो नास कह दिया। सूरह दहर, सूरह दहर को सूरतुल इंसान भी बोला जाता है। हल अता अल इंसान हीनुम मिन दहर। ये अगर इसके अगर आप पढ़ें
तो पहली जो है वो आयत जो है वो उसमें इंसान का जिक्र है, इसलिए इसको सूरतुल इंसान भी बोला जाता है, सूरत दहर। तो कुरान का असल मौजू जो है वो याद रखिएगा कि वो इंसान इंसान है, यानी इंसान की हिदायत और वो रास्ता जिस पर चलने से इंसान की दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। कीप इन माइंड कि कुरान का असल मकसद क्या है। अब हमने मकसद क्या बना लिया वो कुरान का, कि भाई कोई जो है वो फोत हो गया है, उसकी बख्शिश के लिए पढ़ लें, और जो है वो हर हरफ पर जो है वो हमने 10 ने किए हैं हासिल करने के लिए हमने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। असल मकसद मकसद जो है वो कुरान का इंसान की हदायत है, याद रखिएगा, इंसान मौजू है कुरान का। तो एक और जो है वो इम्तियाजी पहलू जो है वो यहाँ हमें जो है वो पता चलता है। अगर आप हम थोड़ा सा पाज ना ले लें, ये अजान खत्म हो जाए। जी, मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि कुरान में जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम आया है? जी, मेरी आवाज आ रही है? सर नहीं आया। नहीं आया। मुझे आप ये बताएं कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जिस दरख्त का फल खाने से मना किया गया था, जिस दरख्त के करीब ना जाने से रोका गया था, उस दरख्त का अल्लाह ताला ने नाम बताया? नहीं सर। नहीं बताया। मुझे आप ये बताएं कि असहाबे kahf की तादाद अल्लाह ताला ने बताई है? नहीं कंफर्म सर। नहीं नहीं। बताई। नहीं सर। तो इसका मतलब नहीं ये सर। हुआ कि कुरान सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करता है जिसका ताल्लुक हमारी हिदायत से हो। बात फॉलो कर रहे हैं? यानी अल्लाह ताला ने हमसे ये सवाल नहीं करना कि बता उम्मे मूसा का क्या नाम था। अल्लाह ताला ने सवाल हमसे ये करना है कि भाई मेरी मेरी किताब आई थी, इस पर कितना अमल किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे ये होने हैं। तो जो बेकार किस्म की बहस है उससे कुरान जो है वो इज्तनाब करता है। याद रखिएगा, ये भी जो है वो इसका एक इम्तियाज है। इसका कुरान का जो है वो एक कह लें कि तहजीब है, एजाज है। अच्छा, एक और एक जो है वो इम्तियाज, इम्तियाज का मतलब होता है फर्क करना, ठीक है, तमीज करना। तो एक और इम्तियाज जो है वो कुरान का ये है कि ये गाली गलोच या फहश अल्फाज से इज्तनाब करता है। आपने सूरह यूसुफ पढ़ी है हमारे साथ, तो जुलेखा को सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो इश्क था ना, वो इश्क वही मशहूर मरूफ है जो आजकल के जमाने में समझा जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो कतन कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि जिससे जो है वो कोई बाजारी किस्म की बात या फाशी की बू आती हो। तो कैसे जो है वो खूबसूरत अंदाज से यूसुफ और जुलेखा ने यूसुफ से जो इश्क किया, उसको कैसे जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन तरीके से जो है वो बयान कर दिया। इसी तरह जो है वो इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों का अल्लाह ताला ने नाम नहीं लिया कुरान में। सिर्फ एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन किसकी है? हजरत मूसा वो उनकी वो क्या कहते हैं, हजरत मूसा के दौर में वो तब्बत क्या आया था तब्बत तो। यदा अबी लहब व तब। अबू अबू लहब की जो है वो अल्लाह ताला ने नाम लेके कहा कि इसके हाथ टूट जाएं। तो अबू लहब की वो उसकी क्या वजूहात है, जब हम इंशाल्लाह वो आयत पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। तो इसके अलावा जो है वो, लेकिन इशारतन कनायतन अल्लाह ताला ने जो है वो कुछ ऐसी बातें बता देते हैं कि जिससे अंदाजा हो जाता है कि ये अल्फाज जो है वो किस शख्स के मुतल्लिक कहा जा रहे हैं। जैसे अगर आप सूरह कलम पढ़ें तो उसमें जो है वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बातें लिखी हुई हैं कि फलां शख्स जो है वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। नाम नहीं लिया अल्लाह ताला ने, लेकिन साहबी समझ गए कि ये फलां शख्स के मुतालिक जो है वो कहा जा रहा है। तो ये भी कुरान का जो है वो एक इम्तियाज है, याद रखिएगा। तो ये कुछ इम्तियाजी पहलू थे कुरान के जो बताना जरूरी मैंने समझे। तो इन पर भी जरा जरा इसको, इन बातों को जेहन में रखिएगा कि ये इम्तियाजी पहलू है। अच्छा, हजरत अबू बकर सदीक ने नबी अलैहिस्सलाम से सूरह बकरा पता है कितने अरसे में सीखी थी? 8 साल में। 8 साल में सूरह बकरा हजरत अबू बकर सदीक ने नबी अलैहिस्सलाम से सीखी थी। और 8 साल में यहाँ हमारा दरसे निजामी हो जाता है। जो बेहतरीन जो कोर्स है ना ये कुरान और हदीस को समझने का, वो मिनिमम 4 साल का है और मैक्सिमम 8 साल का है। तो 8 साल सिर्फ सूरह बकरा को समझने में लगा दिए थे अबू बकर सिद्दीक ने नबी अलैहिस्सलाम से। तो हम तो बहरहाल इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको जो है वो पढ़ते रहा करें, अल्फाजों पर गौर करें, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली अल्फाज क्या हैं। अच्छा, देखें, ये काफरों का बयान आया, और मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ जहाँ काफरों का बयान आएगा तो वहाँ मोमिनीन का भी जो है वो पैरेलली अल्लाह ताला जो है वो बयान करेंगे। जी नाजिश। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, और खुशखबरी दे दें उन लोगों को जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहाती, और उन्होंने नेक अमाल किए।
अन्ना लहुम, ये कि बेशक उनके लिए जन्नातिन बागात हैं, तजरी मिन तहती हल अनहार, इसके नीचे नहरें बहती हैं। यानी अब बिशारत जो है वो मोमिनीन के लिए है। यानी मोमिनीन लोग जो है वो उनकी खुशखबरी है, सिर्फ ईमान लाने वाले नहीं है, वामिलु सालिहात, और नेक अमल भी करेंगे। जहां ईमान का जिक्र आएगा वहां आमिलु सालिहात का भी जिक्र आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, वो बशीरिल मुस्लिमीन नहीं कहा अल्लाह ताला ने, याद रखिएगा। वो बशीरिल लदीना आमनू, मुस्लिमीन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। हम जो है वो बाय बर्थ मुस्लिम पैदा हुए हैं, पता है आपको। हमारे दिल में ईमान है या नहीं है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मुसलमान वो होता है जो फर्मा बरदार हो जाए, मिसाल के तौर पर बुरे काम नहीं करने, झूठ नहीं बोलना जी, नमाज पढ़नी है, ये मुसलमानी है, ये जो है वो फर्मा बरदारी है। अब तुम्हारे दिल में क्या है, ये ईमान लाना है। इस ईमान की कैफियत को हम खुद जानते हैं या हमसे बेहतर अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। तो वो बशीर लजीना आमानू, और ईमान लाने वालों के लिए खुशखबरी है। और न सिर्फ वो ईमान लाए बल्कि नेक अमल भी किए, उनके लिए जन्नतें होंगी जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। अच्छा, अब ये नहरें कैसी होंगी, ये बागात कैसे होंगे, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी अकल के मुताबिक हमें समझाने की कोशिश की है। अल्लाह बेहतर जानता है ये जन्नात, ये बागात कैसे हैं जिनके नीचे जो है वो नहरें जारी हैं। लेकिन ये एक बात तो पक्की है कि सबका दिल चाहता है कि कलाम की तरफ जो है वो निकल जाए, सवाद की तरफ निकल जाए। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम जो है वो जन्नत की मखलूक है, जन्नत में से जो है वो दुनिया पर भेजे गए हैं ना। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो एनी हाउ, तो आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल्लामा रुजिकु मिनहा मिन समरत रिस्कन कालू हाज़ल्लज़ी रुजिकना मिन कबलू। जब भी उनको रिज्क दिया जाएगा इसमें से कोई फल रिज्क के तौर पर, तो वो सब कहेंगे ये तो वही है जो हमें इससे पहले दिया गया। व ऊतू बिही मुतशाबिहा, और वो सब इससे मिलते जुलते दिए जाएंगे। यानी कुछ ऐसे फल होंगे जो हम वहां जन्नत में खाएंगे और हम कहेंगे कि ये तो हम दुनिया में भी खाते रहे। उससे मिलते जुलते होंगे, जैसे अनार होंगे, लेकिन हो सकता है अनार का साइज बहुत बड़ा हो। ठीक है, जैसे सेब होंगे, हो सकता है सेब का जायका साइज बेहतरीन हो। ठीक है, वो तो भी ही मुतशाबिहा, और मिलता जुलता होगा जो हम यहाँ पर खा रहे हैं, उससे मिलता जुलता होगा। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहहारातुम वहुम फीहा खालिदून। जी नाजिश। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और इनके लिए इसमें पाकीज़ा बीवियां होंगी। वहुम फीहा खालिदून, और वो सब इसमें हमेशा रहेंगे। अजवाज जो है वो जोज जो है वो उसकी जमा है। तो बीवियों के लिए मर्द और मर्दों के लिए बीवियां पाक होंगी। यानी पाक से मुराद ये कि हैजो नफास से पाक होंगी, बोल बरात से पाक होंगे बंदे। ठीक है, और खाया पिया और खुशबूदार डकार लिया और सब कुछ हजम, कोई पखाना नहीं, कोई जो है वो बोल बराज नहीं, कोई इस तरह की कोई निजासत नहीं होगी। ठीक है, बीवियां यानी अजवाज जो है वो पाक होंगे। हम फिहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। जी, उसके बाद जो है वो एक आयत रहेगी, नहीं सॉरी, दो आयत हैं। इन अल्लाह, इन्नल्लाह ला यस्तही, बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता। अन यजरिबा मसलन, ये कि वो बयान करे कोई मिसाल, माँ बाउजतन, जो कि किसी मच्छर की हो, फमा फौका, या इससे बढ़कर हो। फअम्मल लजीना आमनु, पस वो लोग जो ईमान लाए। जी अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो शर्माता नहीं है कि अल्लाह ताला जो है किसी मच्छर की मिसाल भी दे। फमा फौकहा, या उससे भी फौकहा, उससे भी बदतर हो, उससे भी छोटी हो, या उससे भी ऊपर हो। फौकहा का फौकहा, हा की जमीर जो है मच्छर की तरफ जा रही है। फौका मतलब होता है ऊपर, यानी मच्छर से भी कम तर। यानी बात कहते हैं कि मच्छर हो या मच्छर के पर की भी मिसाल हो, अल्लाह ताला खालिक है। ठीक है, अपने मखलूक की मिसाल दे सकता है। असल में जब उनके पास जवाब ने ना आया, जब अल्लाह ताला ने कहा कि जो है वो सूरत ले आओ अगर तुम सच्चे हो, तो एक एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने मक्खी की भी मिसाल दी हुई है, मकड़ी के जाले की मिसाल दी हुई है। तो लोगों ने ना बातें बनाना शुरू कर दी कि देखो जी, ये कौन सी किताब है कि मक्खी की मिसालें दे रहा है अल्लाह, मच्छर की और मकड़ी की मिसालें दे रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यहाँ उनको जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह ताला शर्माता नहीं है कि अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल भी दे या उससे भी ऊपर की मिसाल दे। और जो लोग ईमान लाए हैं, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, वो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, सच है, जो भी अल्लाह मिसाल दे। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू, और जिन्होंने कुफर किया, फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, वो ये कहते हैं कि अल्लाह को क्या जो है ये पड़ गई है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि अल्लाह ताला जो है ऐसी मच्छर की मिसाल दे रहा है। अल्लाह को ऐसी हकीर चीजों की मिसाल देने से क्या सरोकार। जिन लोगों के दिल में कजी थी, कुफर था, वो कहने लगे कि अल्लाह को इस मिसाल से क्या सरोकार।
और जिनके दिल में ईमान था वो कहने लगे कि ये हक है, अल्लाह ताला की तरफ से हक है। ठीक है। और युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, और अल्लाह ताला जो है वो इसी मिसाल से अल्लाह ताला बहुतों बहुतों को हिदायत भी देता है और बहुतों को गुमराह भी करता है। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, लेकिन गुमराही सिर्फ उसी के हक में आती है, उसी के हिस्से में आती है जो नाफरमान होते हैं। अब ये नाफरमान होते हैं, कौन होते हैं, ये इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। अगली आयत में जो है इन नाफरमानों का जिक्र भी है। यहाँ तक क्वेश्चन है, वी हैव लेस देन 1 मिनट, तो किसी वक्त भी आपकी मीटिंग जो है वो अबॉर्ट हो सकती है, खत्म हो सकती है, तो आप पूछ सकते हैं अगर क्वेश्चन आप अगर कोई करना चाहें तो। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम।